नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको ले चलेंगे पाकिस्तान के उस हिस्से में जहां एक मंदिर है, लेकिन वो सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि राजनीति, विद्रोह और इतिहास का सबसे बड़ा केंद्र है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिंगलाज माता मंदिर की, जो बलूचिस्तान में स्थित है। अब सोचिए, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां मंदिर तोड़े जाते हैं, वहां एक मंदिर को हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, कहानी है पाकिस्तान और बलूचिस्तान के जबरन रिश्ते की। कहानी है आज़ादी बनाम जबरदस्ती की, और कहानी है एक मंदिर के राजनीति का प्रतीक बनने की। तो आइए दोस्तों, इस यात्रा में हम जानेंगे हिंगलाज माता मंदिर का इतिहास, बलूचिस्तान और पाकिस्तान की टकराहट, विद्रोह की पूरी समय रेखा, भारत और दुनिया की राजनीति और भविष्य का सबसे बड़ा सवाल। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मंदिर को समझिए। माता सती की कहानी तो आपने सुनी होगी। जब सती ने अग्निकुंड में छलांग लगाई और शिवजी शोक में उनका शरीर लेकर भटकने लगे, तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाकर शरीर को 51 हिस्सों में बांटा। जिन जिन जगहों पर अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने, और जहां सिर गिरा वही जगह है हिंगलाज माता मंदिर। अब सोचिए, सिर का गिरना मतलब शरीर का सबसे अहम हिस्सा, इसलिए इसे सबसे शक्तिशाली पीठों में गिना जाता है। मंदिर की खासियत, यह कोई भव्य इमारत नहीं बल्कि पहाड़ों के बीच गुफा में स्थित है। यहां साधु संत, श्रद्धालु हजारों साल से आते रहे हैं। स्थानीय मुस्लिम कबीलों के लिए भी यह जगह पवित्र है। वो इसे नानी का हज कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, पाकिस्तान में जहां मंदिर गिराए जाते हैं, मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, वहां मुस्लिम भी इस मंदिर को मानते हैं। यानी यह मंदिर धार्मिक एकता और आस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब दोस्तों समझिए बलूचिस्तान को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, 44% इलाका सिर्फ बलूचिस्तान में है। जनसंख्या, पाकिस्तान की कुल आबादी का केवल 5 से 6%, यानी जमीन बहुत बड़ी लेकिन लोग बहुत कम। संसाधन, प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा, यूरेनियम, सब कुछ यहीं से निकलता है। और सबसे अहम, ग्वादर बंदरगाह। ये वही जगह है जहां से पाकिस्तान और चीन अरब सागर से जुड़ते हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC का सबसे बड़ा आधार यहीं है। अब सोचिए, अगर बलूचिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान की हालत होगी बिन पंख का पंछी। न गैस, न सोना, न बंदरगाह, और चीन भी भाग जाएगा। अब आते हैं असली राजनीति पर। सन 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब बलूचिस्तान ने कहा, भाई हम न पाकिस्तान जाना चाहते हैं न भारत, हम अपनी आज़ादी चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? बलूचिस्तान के राजा खान ऑफ कलात पर दबाव डाला और सन 1948 में बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय कर दिया। तभी से यहां विद्रोह की शुरुआत हो गई। विद्रोह की समय रेखा, सन 1948 पहला विद्रोह, सन 1958 से 59 दूसरा विद्रोह, सन 1973 से 77 सबसे बड़ा विद्रोह। पाकिस्तान ने वहां फौज भेज दी, हजारों लोग मारे गए। सन 2004 के बाद नया विद्रोह शुरू हुआ। बलूच मुक्ति सेना BLA और अन्य संगठनों ने बम धमाके करने शुरू किए। बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अब सोचिए, इस विद्रोह में हिंगलाज माता मंदिर की एंट्री कैसे हुई? पंजाब विश्वविद्यालय के एक शोध पत्र में लिखा गया है कि बलूच पहचान और संस्कृति को समझने के लिए हिंगलाज माता मंदिर अहम है। हिंदू इसे शक्तिपीठ मानते हैं, मुस्लिम इसे नानी का हज कहते हैं, बलूच समाज इसे अपनी साझा धरोहर मानता है। यानी यह मंदिर बलूच लोगों के लिए सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि पहचान का प्रतीक है। इतना ही नहीं, रेडियो पाकिस्तान पर जब इस मंदिर और विद्रोह की बातें प्रसारित होती थीं तो भारत में भी सुनी जाती थीं। इसलिए यह मंदिर धीरे धीरे राजनीति का मोहरा बन गया। अब दोस्तों, पाकिस्तान क्यों इतना परेशान है? क्योंकि अगर बलूचिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान का 44% इलाका चला जाएगा। ग्वादर बंदरगाह हाथ से निकल जाएगा और चीन भी नाराज हो जाएगा। गैस और खनिज का सबसे बड़ा हिस्सा चला जाएगा, यानी पाकिस्तान का पूरा आर्थिक ढांचा धराशायी हो जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान बलूच नेताओं पर बर्बर अत्याचार करता है। रिपोर्टें कहती हैं कि हजारों बलूच लोग गायब कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान में आज भी लोग कहते हैं, हम गुलाम हैं, हमें आज़ादी चाहिए। अब दोस्तों, यहां पर आता है भारत का नाम। पाकिस्तान बार बार कहता है, भारत बलूच विद्रोह को हवा देता है। लेकिन भारत कहता है, भाई हमारे पास इतना समय नहीं है, तुम पहले अपने घर को संभालो। हालांकि सन 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कहा था, बलूचिस्तान के लोग भारत को धन्यवाद कहते हैं। उसके बाद से पाकिस्तान और जल गया। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप भी कभी कभी बलूचिस्तान के मानवाधिकार मुद्दे उठाते हैं।
यानी मामला अब सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठ चुका है। अब बड़ा सवाल उठता है, बलूचिस्तान का भविष्य क्या होगा? अगर विद्रोह बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला तो बलूचिस्तान आजाद हो सकता है। अगर पाकिस्तान ने दबाव बनाए रखा और चीन का साथ मिला तो विद्रोह दब भी सकता है। और हिंगलाज माता मंदिर, वो बलूच पहचान और आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक बन सकता है। सोचिए दोस्तों, एक मंदिर जो गुफा में छिपा है वो पूरे पाकिस्तान की राजनीति हिला सकता है। तो दोस्तों, कहानी यही है। हिंगलाज माता मंदिर, आस्था का केंद्र। बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे परेशान प्रांत। विद्रोह सन 1948 से अब तक जारी, और राजनीति जिसमें भारत, चीन और पूरी दुनिया शामिल है। हिंगलाज माता मंदिर आज सिर्फ पूजा का स्थल नहीं बल्कि बलूचिस्तान की आजादी की पहचान है। अब देखना यह है कि भविष्य में पाकिस्तान टूटेगा या बलूचिस्तान झुकेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर नया देश बनेगा या फिर यह संघर्ष हमेशा संघर्ष ही रहेगा? कमेंट में जरूर बताइए।